हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बरोट वैली में मैंने 2 ट्रैकिंग की और पोलिंग विलेज को भी विजिट किया। इस पूरे वीडियो में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। बरोट वैली से रिलेटेड एक और वीडियो मैंने यूट्यूब पे पब्लिश किया है, आप चाहें तो उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। लपास वाटरफॉल को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लपास वाटरफॉल को विजिट करने के बाद इस ट्रैकिंग के थ्रू मैंने मेन रोड पर आकर अपनी ट्रैकिंग खत्म की। बरोट में हमने 1 हफ्ता बिताया और हर एक दिन हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा। ये एक ट्राउट ब्रीडिंग सेंटर है। ट्राउट फिश की ब्रीडिंग को लेकर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही यहाँ पर साथ में काम कर रहे हैं। हुल नदी की 2 शाखाएं बरोट वैली में आकर इकट्ठी होती हैं। वाटर सोर्स को यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने इसे डाइवर्ट भी कर रखा है। ग्लेशियर से सीधे आते हुए इस पानी का टेम्परेचर काफी लो होता है। रिवर में आप अगर नहाना चाहते हैं तो आप इसे जरूर एंजॉय कर सकते हैं, पर आपको ये बात जरूर ध्यान में रखना होगा कि पानी का टेम्परेचर काफी कम होता है। गवर्नमेंट का एक गेस्ट हाउस जिसका स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने मॉर्निंग वॉक करते हुए यहाँ का भी जायजा लिया। पुराने स्टाइल में बना हुआ ये पूरा कॉटेज वुडन का है। पहाड़ों पे लोग वुडन और पत्थरों से बने हुए घरों में रहते हैं। अगर आप ऐसा ही अनुभव लेना चाहते हैं तो आप इस गेस्ट हाउस में आकर रह सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू आप यहाँ पर अपनी बुकिंग ले सकते हैं। क्योंकि बरोट में ब्रिटिशर्स भी आकर रह चुके हैं तो इस आर्किटेक्चर में आपको ब्रिटिश टच भी देखने को मिल जाएगा। ये कॉटेज रिवर से थोड़ा डिस्टेंस पे था, इसलिए हमने इसे बुक नहीं किया था, वरना यहाँ पर भी रुकना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। इस कॉटेज के पास ही गवर्नमेंट ने ट्राउट फिश की ब्रीडिंग के लिए एक फार्म भी बना रखा है। हिमाचल के लोग वेजिटेरियन होने के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन भी हैं और ट्राउट फिश एकमात्र ऐसी फिश है जो यहाँ पर पाई जाती है। इस समय शादी का सीजन चल रहा है और इस मौके पर हमने इस ज्वेलरी शॉप को विजिट किया और यहाँ के ट्रेडिशनल ज्वेलरी को भी देखा और उसकी खूबसूरती का जायजा भी लिया। सिल्वर से बने हुए ये नेकलेस काफी हेवी होते हैं और ट्रेडिशनली यहाँ की लेडीज फंक्शन वगैरह में आजकल इसको पहनती हैं, पर पहले ये डेली पर्पस में इस्तेमाल में पहना जाता था। बरोट वैली 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीचों बीच बसी हुई एक जगह है। अभी जो जगह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कांगड़ा जिले में आता है। इस रिवर के लेफ्ट हैंड साइड में कांगड़ा जिला है और राइट हैंड साइड में मंडी जिला है। बर्ड्स की बहुत सारी प्रजाति आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मोनाल पक्षी जो कि यहीं पे पाई जाती है और ये ग्लेशियर के करीब ही रहती हैं, यानी कि आप ऊंचाई पे जाएं तो शायद देखने को मिले, पर जब बर्फबारी होती है तब ये पक्षी इस वैली में भी देखने को मिल जाती है। बरोट वैली चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है और इन पहाड़ों से नज़ारे काफी खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। मॉर्निंग का वक्त हो या पहाड़ों के ऊपर से इन नज़ारों को देखना अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव है। जैसे जैसे इन पहाड़ों के ऊपर आप जाएंगे नज़ारे अपने आप में बदलते चले जाते हैं। इन पहाड़ों में बसे हुए छोटे छोटे गांव में जब आप सुबह सुबह देखेंगे तो इनके छतों से धुएं निकलते हैं, जिसकी वजह से एक अलग सा नज़ारा देखने को मिलता है। ये एहसास दिलाते हैं कि यहाँ पर भी जीवन है। प्रकृति के साथ इसका तालमेल काफी बेहतरीन लगता है। वैली में रहकर आप रिवर को एंजॉय कर सकते हैं और इन पहाड़ों पर आकर आप पूरे वैली को एक साथ देख सकते हैं। हुल नदी के पानी को यहाँ पर इस डैम में इकट्ठा किया गया है और पानी का कलर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये नज़ारा होगा जब आप बरोट को विजिट करेंगे। जैसे जैसे आप इन पहाड़ों के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर
फूलों की बहुत सारी प्रजाति देखने को मिलेगी। ये नेचुरल वेजिटेशन के तौर पे ही होती है, इसे उगाया नहीं जाता। ये अपने आप में अनोखी बात आपको लग सकती है, पर सामान्य तौर पर ये ऐसा देखने को पाया जाता है। शहरों में रहने की वजह से हम ये सारी बातें सीख नहीं पाते। घूमने का यही मकसद भी होता है कि आप तरह तरह की जगहों को विजिट करें, वहाँ के बारे में जानें और वहाँ से नॉलेज गेन करें। यही ट्रू लर्निंग होती है। खरीफ की फसल के तौर पर यहाँ पर आलू की खेती और जौ की खेती पूरे वैली में हो रखी थी। रबी की फसल के तौर पर यहाँ पर इस वैली में राजमा की खेती की जाती है और राजमा की कई तरह की प्रजाति यहाँ पर उगाई जाती है। यहाँ के लोगों को मिलने के बाद आप एक चीज समझ पाएंगे कि यहाँ की लाइफ कितनी टफ है। इन खेतों से अनाज को अपने घर तक पहुँचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। रास्ते में अनाज के दाने भी गिर जाते हैं, जिसे वो वापस से संजो के रखने के लिए वापस भी आते हैं। जब तक हमें किसी चीज को पाने के लिए कठिनाई नहीं महसूस होती, तब तक हम उसकी महत्वता को नहीं समझ पाते। पहाड़ों पे रहने वाले लोगों के जीवन को जानकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जौ की फसल बिल्कुल तैयार थी खेतों में। हिमाचल एक देवभूमि के रूप में देखी जाती है और जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस बात को जरूर से महसूस कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के तौर पर हिमाचल हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक खूबसूरत सा राज्य है। यहाँ की संस्कृति लोगों ने अच्छी तरह से संजो के रखा हुआ है और अपनी संस्कृति पे गर्व करने वाले लोग काफी पैशनेट होते हैं अपनी संस्कृति को लेकर। बरोट वैली में ये छोटे छोटे गांव आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आप इनको करीब से देखेंगे तो आपको ये बात जरूर एहसास होगा कि इतनी मासूमियत से अपनी संस्कृति को ये संजोए रखने वाले लोग इतने साधारण हैं और बहुत ही असाधारण काम कर रहे हैं। जहां हम सुख सुविधाओं और शहरीकरण से आकर्षित होते हैं, यहाँ के लोग भी शहरीकरण से आकर्षित तो होते हैं पर अपने कल्चर को भूलते नहीं हैं। हिमाचल का सिविलाइजेशन सिंधु सिविलाइजेशन के समय से ही देखा जाता है। खुदाई में मिले हुए सामग्री से ये पता चलता है कि यहाँ के निवासी दास से दस्यु निषाद नाम से जाने जाते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि हिमाचल की संस्कृति काफी पुरानी है और सिविलाइजेशन भी काफी पुराना है। हिमाचल गवर्नमेंट ने जड़ी बूटियों को प्रिजर्व करने के लिए अवेयरनेस बोर्ड जगह जगह लगा रखे हैं। जितनी अच्छी यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता है, उतनी ही अच्छे लोग यहाँ पर निवास करते हैं और बहुत ज्यादा कलरफुल जीवन यापन करते हैं। इनके पहनावे को देख लें तो ये भी काफी कलरफुल होता है। खान पान में काफी सादापन और फंक्शन या समारोह के लिए इनमें काफी रंगीन मिजाज देखने को मिलेगा। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर एक लेडी मुझे दिखाई पड़ी, जिनसे मैंने कुछ सामान्य बातें की। बचने के लिए क्या करते हैं? कुछ करते हो? कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं? अगर मान लो दिख गया तो आपने कभी देखा है? हाँ? भागते हो तो पीछे नहीं करता? क्या करते हो उस समय? उस वक्त मान लो सामने से आ गए, दूर से देख लेते हो। ऊपर कितना दूर है यहाँ से? कितना टाइम लगता है जाने? बहुत दूर है, पहाड़ के पीछे। जूननगर, अच्छा, वहाँ बस जाती है? आगे से उतरने का है कहीं? नहीं, इधर से जाना हो। अच्छा अच्छा, तो ये पीछे और क्या है? इधर है कि नहीं? एक आध घर नहीं है? दूर है बहुत। यहाँ के खाने के बारे में अगर आपसे बात करूँ तो सिड्डू यहाँ पर मैंने टेस्ट भी किया। काफी हेल्दी और बहुत ज्यादा यमी रेसिपी है ये। ऐसे और भी क्विजीन है। राजमा का मद्रा, बबरू, जो कि काफी टेस्टी होता है। लोग अपने घरों में आज भी इसे बनाते हैं। पहाड़ों पर यूं ही घूमते घूमते मुझे फूलों की बहुत सारी प्रजाति देखने को मिली और जिससे मैंने एक बुके तैयार कर लिया।
हिमाचल में भी काफ़ी विविधता आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी, डोगरी, कांगड़ी, किन्नौरी, बहुत तरह के भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर मिलेंगे आपको। रिलीजन के तौर पर हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं और दूसरे नंबर पे आता है बौद्ध धर्म के लोग। एक बात बहुत ही अनोखी लगी मुझे यहाँ पर, प्रत्येक घर के सामने एक छोटा सा मंदिर है और उसमें उन्होंने अपनी कुल देवता को स्थान दे रखा है। आई थिंक उनका नाम पशाकोट या पाशकोट के नाम पे जाना जाता है। इनकी महत्वता को आप आसानी से समझ सकते हैं जब आप बरोट वैली या हिमाचल के किसी गांव को अगर आप विजिट करते हैं। शायद आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि सोशल होना किसे कहते हैं। सोशल मीडिया में हम बहुत ज़्यादा आजकल सोशल होते हैं, बट वास्तविक रूप से सोशल होना अगर हमें सीखना है एक बार फिर से, तो इन पहाड़ों पर जाकर हम सीख सकते हैं। वाइल्ड क्लोवर एक वाइल्ड फ्लावर है। कई जगहों पर लोगों ने इसकी खेती भी कर रखी थी। अगली वीडियो में आपको जरूर से दिखाऊंगी इसकी खेती लोगों ने किस तरह से कर रखी है। इस फ्लावर को आप टी के तौर पे भी ले सकते हैं। इसकी जो फ्लेवर होती है वो स्वीट होती है और कुछ कुछ वैनिला जैसे महसूस होती है। हमारे यहाँ 10 o'clock की तरह दिखने वाला ये येलो फ्लावर भी यहाँ पर देखने को मिला और इसके बीचों बीच एक वाइट कलर का जो आप देख पा रहे हैं वो वाइल्ड क्लोवी है। यहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स भी पाए जाते हैं जैसे गद्दी, किन्नर, गुज्जर, पनवाल, लाहौल। इन ट्राइब्स की जो लाइफस्टाइल है वो काफी रंगीन होती है। हिमाचल पे हैंडलूम के तौर पर कालीन, चमड़े का काम, शॉल, पेंटिंग, मेटल वेयर, लकड़ी के ऊपर पेंटिंग, इस तरह के बहुत सारी चीजें यहाँ के लोग करते हुए दिख सकते हैं। हैंडलूम के अलावा यहाँ के लोग चरवाहे होते हैं या फिर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं। बरोट वैली में इस बराज की अपनी एक खूबसूरती है, ये काफी बेहतरीन लगती है। बरोट वैली को देखने के बाद हम पोलिंग विलेज को भी विजिट करना चाहते थे और इस विजिट में हमने ये बात समझी कि हुल नदी के नज़ारे को अगर वास्तविक रूप से एंजॉय करना है तो इस जर्नी को ज़रूर से करना चाहिए। हुल नदी की सुंदरता को अगर आपको देखना है तो आपको पोलिंग विलेज जरूर विजिट करना चाहिए और इस सुंदरता को बरकरार रखना है तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम यहाँ पर गार्बेज ना करें। क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम है इसलिए यहाँ पर इस तरह के कचरे को देख पाना बहुत मुश्किल है, बट जैसे जैसे टूरिज्म यहाँ पर बढ़ेगा वहाँ पर एक थ्रेटनिंग देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम अपनी अगर जिम्मेदारी को समझेंगे तो यहाँ की खूबसूरती सालों साल बरकरार रहेगी। आसमान इतना साफ सुथरा था कि सूरज के साथ साथ यहाँ पर चांद भी हमें दिन में दिखाई पड़ रहा था। हुल नदी की सुंदरता इतनी ज्यादा इस वजह से भी है क्योंकि ग्लेशियर से सीधे सीधे यहाँ से ये निकलती है और आपको यहाँ से ग्लेशियर भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। रास्ते में जगह जगह आपको इस तरह के वाटरफॉल भी देखने को मिल जाएंगे और इस तरह से कैंपिंग एरिया भी देखने को मिल जाएंगे। आप अगर थ्रिल पसंद करते हैं तो आप ऐसे जगहों पे भी स्टे कर सकते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देख पा रहे हैं, हर एक जगह आपको ब्यूटीफुल नजर आ रही होगी। आप अपनी आंखों से जब इस नज़ारे को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है इससे कई गुना ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। आपकी जानकारी के लिए ये बताना जरूरी है कि जब भी आप बरोट वैली में आए तो जरूर से कैश लेकर आए और अपनी गाड़ी में आ रहे हैं तो पेट्रोल जरूर से फुल करके आए क्योंकि यहाँ पर नियरेस्ट एक ही पेट्रोल पंप है जो कि अभी अभी शुरू हुआ है, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। एटीएम भी आपको मिल जाएगा बट कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर कई सारे मेले लगाए जाते हैं अलग अलग ओकेशन पर।
जब हम यहाँ पर मौजूद थे तब वहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी एक मेला लगा हुआ था गांव में। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। गांव में जो ट्रेडिशनल घर थे उनकी छतें स्लेट से बनाई जाती हैं क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर स्नोफॉल होता है। जैसे जैसे हम पोलिंग गांव की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे इस रिवर की रंगत भी बदलती जा रही थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर ये छोटी छोटी बस्तियां, जिसे देखकर आपको ट्रैकिंग करने का जरूर मन करेगा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस गांव में छोटा सा एक मेला लगता है। इस मेले को हमने भी विजिट किया। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर के दूर पर दो गांव हैं, बीर और बिलिंग, जहाँ पर पैराग्लाइडिंग का टेक ऑफ और लैंडिंग होता है। एशिया में पैराग्लाइडिंग की जो दूसरे नंबर पे आने वाली स्पॉट है वो बीर और बिलिंग ही है। यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है पैराग्लाइडिंग के लिए वो एप्रोप्रिएट है। आज की डेट में ये काफी पॉपुलर हो गई है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक गांव में एक नया डैम बनाया जा रहा था। इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा था। आगे जितने भी पहाड़ हमें दिख रहे थे उन पहाड़ों की कुछ खासियत अब देखने में आ रही थी नजर। कुछ तो बहुत ज्यादा ग्रीन थे, कुछ घास के मैदानों से ढके हुए थे, कुछ बिल्कुल खाली पड़े हुए थे। जो खाली दिख रहे थे वो काफी दूर के पहाड़ थे जिनमें ग्लेशियर थोड़े बहुत नजर आ रहे थे। पोलिंग गांव को विजिट करने का आइडिया काफी अच्छा रहा। इस समय कई सारे फ्लावर इन वैली में ब्लूम करते हैं। एक पर्पल कलर के फ्लावर जो पूरे वैली में देखने को मिला, जिसकी वजह से इस पूरे वैली में बी कीपिंग या एपीकल्चर का जो बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप यहाँ घूमने आए हैं तो हनी जरूर से खरीद कर ले जाइए, आपको बहुत अच्छी हनी मिल जाएगी। इस गांव में आगे बढ़ने पर हमें लगा कि कोई मार्केट जैसा जगह मिलेगा जहाँ पर हम चाय पियेंगे, बट ऐसी कोई जगह नहीं थी। ये एक बस्ती ही थी। पर एक चीज और नजर आई, यहाँ पर लोग पहाड़ों पर कई तरह की सब्जियां उगाते हैं जैसे कि ब्रोकली, गोभी, जिसके लिए उन्होंने इस नेट नुमा जगह पर उनके चारों को डेवलप करना शुरू कर दिया था। अगले सीजन के फसल की तैयारी अभी से शुरू की जा चुकी है। नेक्स्ट डे मैंने एक छोटा सा और ट्रैकिंग किया। हिमाचल की जो राजकीय फ्लावर है वो यहाँ पर काफी ज्यादा उगती है और उसके फ्लावर की चटनी बनाकर भी लोग खाते हैं। रोडोडेंड्रो नामक ये फ्लावर काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। वाइल्ड रोज भी काफी ज्यादा इस वैली में उगती है। इन पहाड़ों पर घूमते घूमते यहाँ के लोगों के बारे में जानना काफी रोचक था। लोग भी यहाँ के काफी मिलनसार हैं और आपकी आवाभगत भी काफी वार्म तरीके से करते हैं और घरों को बहुत सुंदर से सजा के भी रखते हैं। बहुत सारे फ्लावर की प्रजाति पाए जाने के वजह से यहाँ पर चिड़ियों की भी बहुत सारी प्रजाति देखने को मिलती है। हर एक घर के सामने एक कंटेनर देखने को मिलेगा जो कि एक वाटर गीजर है। आप गौर करें तो लोग यहाँ पर अपने को प्रकृति के अनुसार उनके अनुकूल कर रखा है। इस समय लहसुन की खेती हो रखी थी और इसे सुखाने के लिए लोगों ने अपने आंगन में इस तरह से रख रखा था। आगे चलकर मुझे एक और घर दिखा जहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा था। शादी वादी है क्या? शादी में छोटा सा फंक्शन। अगर आप इनसे कुछ पूछते हैं तो बड़े शालीनता से इसका जवाब भी देते हैं। यहाँ पर सिलबट्टे पे पड़े हुए निशान से पता चल रहा था किसी ने यहाँ पर उस फ्लावर की चटनी बनाई थी। शैनन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट इंडिया की सबसे पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है। इसे करीब से देखने का मौका मुझे मिला इस ट्रैकिंग के थ्रू।
पावर प्लांट को बनाने वाले ब्रिटिश इंजीनियर थे बीसी बेट्टी, और इनका कोलैबोरेशन जोगिंदर नगर के राजा करण सिंह के साथ था। जब भी आप यहाँ पर ट्रैकिंग करेंगे या इन गाँव को विजिट करेंगे तो मॉर्निंग में ज़्यादातर लोग खेतों की तरफ काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। घर खाली मिलेंगे, कुछ ही घरों में लोग दिखाई पड़ते हैं। एक घर में जो फंक्शन हो रहा था वहाँ पर ही ये विजिट करने जा रहे थे और बिल्कुल ट्रेडिशनल वेयर में तैयार होकर जा रहे थे। ये वाला जो ट्रैकिंग था वो काफ़ी स्टीफ था, इसलिए ज़्यादा ऊपर जाना अकेले थोड़ा सेफ नहीं लगा मुझे, पर लोगों ने बताया कि अगर टॉप पर पहुँच पाते तो वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।